एक राजा होने के नाते मैंने निर्णय लिया है। परंतु इस बात का स्मरण रखना चंद्रगुप्त कि एक राजा का कोई भी निर्णय उसका निजी निर्णय नहीं होता। उसका हर एक निर्णय उसकी प्रजा को, उसके राज्य को प्रभावित करता है। कहो। मेरा निर्णय है कि मैं नंद की पुत्री नंदिनी से विवाह नहीं करूंगा। नंद की पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह राज्य के हित में है चंद्रगुप्त। एक राजा की भांति निर्णय लो चंद्रगुप्त। आचार्य, मैंने ये निर्णय एक राजा की भांति ही लिया है। मैं मानता हूं कि मैंने जब हेलेना और दुर्धरा से विवाह किया तब वो एक समझौता था, किंतु तब उन्हें वो विवाह स्वीकार था। और नंदिनी मेरी शत्रु है आचार्य। उसके परिवारजन के रक्त से मेरे हाथ सने हुए हैं और वो मुझसे विवाह स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात मैं उससे बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। ऐसा करना उस पर अत्याचार होगा और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में किसी भी स्त्री पर कोई अत्याचार नहीं होगा। परंतु मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। ये देखिए विष। मुझे लगता है नंदिनी ने विष पी लिया है। शीघ्र अग्नि का प्रबंध करो और बड़ा सा पिंजरा मंगाओ। अवंतिका, उठाओ इसे। क्या मैं विष को? तुम्हारी बेटी के प्राण बचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मुझे पता है इसके अंदर जो विष गया उसे कैसे निकाला। उठाओ। इस अग्नि की ज्वाला पर इस पिंजरे को घुमाओ। नंदिनी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। नंदिनी, हाँ, मैं राजनंदिनी अपनी इच्छा से राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उत्तम। तो इस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रगुप्त और नंदिनी का विवाह होगा। राज्य भर में इसकी घोषणा करवा दी जाए। आचार्य, उस लड़की ने विवाह के लिए हाँ कर दी। अवश्य ही इस निर्णय के पीछे उसका कोई लक्ष्य है। एक कहा चंद्रगुप्त, और वो लक्ष्य है अपने पिता और अपने भाइयों की हत्या का प्रतिशोध। प्रतिशोध चाहिए मुझे, और उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ और किसी भी सीमा को तोड़ सकती हूँ। परंतु नंदिनी, इससे भयंकर संकट आ सकता है। संकट तो बहुत पहले आ चुका है अवंतिका। नंदिनी बस उस संकट से निकलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाग्य ने उसे यह अवसर दिया है ताकि हम इस दासी जीवन से मुक्त हो सके। नंद तुम्हारे भी पति थे। क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने का? उस चंद्र ने सिर्फ नंद पर नहीं, हम स्त्रियों पर भी प्रहार किया है, परंतु वो ये नहीं जानता कि एक स्त्री जब अपने पर आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। स्त्री चरित्र को समझना असंभव है चंद्रगुप्त। जब तक प्रेम करेगी प्राण दे देगी, परंतु जब घृणा करेगी प्राण ले लेगी। और जो स्त्री घृणा के कारण तुमसे विवाह करने आ रही हो, उससे तो सावधान ही रहना होगा। मानता हूं कि यह विवाह एक विवशता ही है, परंतु सावधानी के अतिरिक्त कोई हल नहीं। हल मिला है मुझे इस प्रतिशोध का। जो कार्य मैं दूर रहकर नहीं कर सकती, उसे मैं सरलता से उसके निकट आकर कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने इस विवाह को स्वीकारा है। उचित निर्णय लिया तुमने नंदिनी, परंतु एक संदेह है। तुम्हें क्या लगता है कि विवाह के पीछे की तुम्हारी ये सोच वो धूर्त चाणक्य नहीं समझ पाएगा? समझ भी क्या तो क्या करेंगे चाणक्य? एक पति और पत्नी के बीच में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता, और मैं उन्हीं पलों की प्रतीक्षा करूंगी जिस भांति चंद्रगुप्त ने पितामह
धीरज को तड़पा तड़पा के मारा है, मैं भी उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। राजमाता पधार रही हैं। आज चंद्र और नंदिनी के हल्दी उत्सव का मुहूर्त है। चंद्र और नंदिनी को आज हल्दी स्नान कराया जाएगा। नंदिनी को जो हल्दी लगाई जाएगी वो हमारे ओर से होगी, और चंद्र को जो हल्दी लगाई जाएगी वो तुम्हारी ओर से होगी। आप लोग तैयारियां कर लीजिए। आज हल्दी स्नान नहीं, रक्त स्नान होगा। इस हल्दी से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।